हर हर महादेव दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी महादेव के अवतार हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब हनुमान जी और महादेव जी के बीच में युद्ध हुआ। महादेव ने त्रिलोक का सबसे खतरनाक अस्त्र त्रिशूल हनुमान जी पर छोड़ा, लेकिन महादेव का त्रिशूल भी हनुमान जी को नुकसान नहीं पहुंचा सका और हनुमान जी ने उस त्रिशूल को निगल लिया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम महादेव और हनुमान जी के बीच हुए युद्ध के विषय में जानेंगे। यह कथा उस समय की है जब श्री राम अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे और उनके यज्ञ का घोड़ा भटकता हुआ देवपुर नामक नगर में जा पहुंचा। उस नगर के राजा का नाम वीरमणि था। वीरमणि भगवान शिव के परम भक्त थे, इसीलिए देवपुर की रक्षा स्वयं भगवान शिव करते थे। राजा के पुत्र रुकमांद ने यज्ञ के घोड़े को बंदी बना लिया था। जब ये बात श्री राम के भाई शत्रुघ्न को पता चली तो उन्होंने देवपुर पर आक्रमण करने का निश्चय किया। शत्रुघ्न और राजा वीरमणि की सेना में भयंकर युद्ध छिड़ गया। हनुमान जी ने भी वीरमणि की सेना का संहार करना शुरू कर दिया। जब श्री राम के भाई भरत के पुत्र पुष्कर ने राजा वीरमणि को घायल कर दिया तो उनकी सेना जान बचाने के लिए भागने लगी। जब भगवान महादेव ने अपने भक्त की ये हालत देखी तो वह भी उनकी तरफ से युद्ध करने लगे। भगवान शिव को युद्ध करते देख शत्रुघ्न भी वहां आ गए। अब दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। भगवान शिव ने वीरभद्र को पुष्कर से और नंदी को हनुमान जी से युद्ध करने के लिए भेजा। आपको बता दें कि पुष्कर महाराज भरत के पुत्र थे। वीरभद्र और पुष्कर के बीच 5 दिनों तक युद्ध चलता रहा। अंत में वीरभद्र ने पुष्कर का वध कर दिया। यह देखकर शत्रुघ्न बहुत दुखी हुए। शत्रुघ्न और अधिक क्रोधित हो गए और भगवान शिव से युद्ध करने लगे। उनका युद्ध 11 दिनों तक चलता रहा। अंत में भगवान शिव के प्रहार से शत्रुघ्न बेहोश हो गए। यह देखकर हनुमान जी स्वयं शिव जी से युद्ध करने आए। युद्ध में हनुमान जी ने शिव जी से पूछा कि आप तो राम भक्त हैं, फिर हमसे युद्ध क्यों कर रहे हैं? शिव जी ने कहा कि मैंने राजा वीरमणि को उसके राज्य की रक्षा का वचन दिया है, इसीलिए मैं युद्ध करने को विवश हूँ। इसके बाद हनुमान जी और शिव जी में भयंकर युद्ध शुरू हो गया। हनुमान जी के पराक्रम से प्रसन्न होकर शिव जी ने उनसे वरदान मांगने को कहा। हनुमान जी ने वरदान मांगा कि युद्ध में मारे गए भरत के पुत्र पुष्कर और बेहोश शत्रुघ्न को संजीवनी से पुनः जीवित कर दिया जाए। शिव जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। तब हनुमान जी संजीवनी औषधि लेने द्रोणगिरी पर्वत गए और तब तक शिव जी ने पुष्कर और शत्रुघ्न के शरीर की रक्षा की। हनुमान जी ने द्रोणगिरी पर्वत से संजीवनी औषधि लाकर पुष्कर को पुनः जीवित कर दिया तथा शत्रुघ्न को भी स्वस्थ कर दिया। इस तरह युद्ध की समाप्ति हो गई। अगर आप सनातन धर्म से जुड़ी फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव दोस्तों।